धीकृते नाकृतकथकृतकथक्रान्धा नाकृतकथकृता धृतक और एक कविता है शुभकामना। ये भी एक श्रेष्ठ कविता है उनकी, जो मनुष्य में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता का भाव होना, संपत्ति और विपत्ति में विचलित ना होने का संदेश उन्होंने इस कविता में हमें दिया है। राष्ट्रीयता का भाव सब में उत्पन्न होना अनिवार्य है। हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भाव, यहाँ के कला कौशल के बारे में पूज्य भाव रखना भारतीयों का परम कर्तव्य है। जैसे संस्कृत में एक श्लोक, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अत्यंत श्रेष्ठ है, बढ़ चढ़कर होती है। इस श्लोक में कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है। संसार के किसी भी देश का नागरिक अपनी मातृभूमि से निस्संदेह प्यार करता है। मेरा भारत कहते ही वो प्रांतीयता की बेड़ियों को तोड़कर एक विशाल देश के आंगन में झूमने लगता है। हमारे इस राष्ट्र का इतिहास महान संघर्षों का इतिहास है। इसका प्राचीनतम नाम आर्यावर्ता है। आर्यों ने ही इस देश को बसाया था। यहाँ का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण तथा महान ग्रंथों जैसे उपनिषद, महाभारत आदि द्वारा हम उस काल के इतिहास की सच्ची झांकी देख सकते हैं। महाराज अश्वपति ने अपने राज्य की प्रशंसा करते हुए ये कहा था, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्ये न मध्यपहा न निहिताग्नि न विद्वान न स्वैरिणी कुतः। इसका मतलब है, ये श्लोक ये बताता है कि उस काल में न कोई चोर होता था, न व्यापार में ठगी होती थी, न कोई शराबी होता था, न कोई यज्ञ हवन किए बिना रहता था, कोई अनपढ़ भी नहीं था, न कोई व्यभिचारी था और न कोई व्यभिचारिणी। संसार के साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद का उद्भव भारत में ही हुआ था। उद्भव उसका, वो वेद विज्ञान के मूल तत्वों का कोश है। संसार को ज्ञान, विज्ञान और चरित्र की शिक्षा देने वाला सबसे पहला देश भारत ही है। कवि मैथिली शरण गुप्त देश प्रेम की अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में करते हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु है और मृत समान है। कवि का कहना है कि मनुष्य के निर्माण में स्वदेश के अभिमान का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वदेश का अभिमान जब तक जागृत नहीं हो सकता, तब तक देश के प्रति भक्ति अथवा प्रेम न हो। स्वदेश प्रेम वस्तुतः मानव विकास की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। देश केवल किसी भूमि के खंड का नाम नहीं है, अपितु ये वो भूमि है जिसमें हमारे पूर्वज अपनी सांस्कृतिक धरोहर छोड़ गए हैं। मानव में स्वदेश प्रेम अधिक विकसित होता है। वो केवल अपने से ही नहीं, अपने देशवासियों तक से स्नेह करता है। विशाल हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण विश्व ही अपना देश होता है। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा प्रचलित ही है। कवि शुभ कामना करते हैं कि मनुष्य में गुणशील साहस, राष्ट्रीयता, संपत्ति और विपत्ति में विचलित ना होने का संकल्प आदि भाव आए। यही कवि की कामना है। ये भारत भूमि न केवल भूमि नहीं है, ये तपोभूमि है, पुण्य भूमि है, यज्ञ भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ युग पुरुषों का जन्म भूमि है। यहाँ के पूर्वज पुराण पुण्य पुरुष थे, गुणशील साहस, बल और उत्साह के प्रतीक थे। नस नस में पुण्य का रक्त प्रवाहित हुआ करता था। विद्या, कला, कौशल में निपुण थे वो। उद्योग के उन्माद था, आलस्य को पाप समझते थे। सबके सुख दुख में भाग लेते थे। सब में राष्ट्रीयता का राग गूंज उठता था।
कठिनाइयों को मुसीबतों से या तो कठिनाइयों से मुसीबतों से कभी भी नहीं डरते थे, उनके मध्य ही आगे बढ़ते थे। इसीलिए ये जो वर्ग जो है, ये जो एक कर्म भूमि कहलाता है। इसी भूमि अनेक देशभक्त जैसे लोकमान्य तिलक, गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि को जन्म दिए हैं। इन देश प्रेमियों ने देश प्रेम में मतवाले होकर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। यदि हम देश प्रेमी होकर देश की उन्नति में पूर्ण सहयोग देंगे, तभी निश्चय ही देश गौरव को प्राप्त होगा और हम भी आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक उन्नति करते हुए ये परम सुख को पा सकेंगे। अतः पूरे देश के कल्याण में व्यक्ति का कल्याण निहित है। अंत में हम ये कह सकते हैं, नहीं जीते जी सकता देख, विश्व में झुका तुम्हारा भाव, वेदना मधु का भी कर पान, आज उगलूंगा गरल करल करा। धीकृत नाकृत कृत क्रांता धनाकृत कृत धृतक धनाकृत कृत धृतक 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 दिन दिन